नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हम लगातार दिल्ली चुनावों की समीक्षा कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब आपके लिए लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी ने जो सीटें इस बार बचा ली हैं या जैसे जहां से उनकी लाज बच रही है वो सीटों पर बात कर रहे हैं। अभी हम आपको 11 सीटों का ब्यौरा देंगे कि वो 11 सीटें जहां से आम आदमी पार्टी ने अपनी साख बचाई है। उसमें एक सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, ओखला सीट। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की है। मार्जिन भी वो 12 से 13 हज़ार से ज़्यादा वोटों का मार्जिन लेकर आए हैं। बहुत विवादों में रहते हैं। उन्होंने सैफ उर रहमान खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के जो है AIMIM के प्रतिनिधि थे, खुद ओवैसी ने वहाँ जाकर कैंपेन किया था। माना जा रहा था कि वो पार्टी निकाल ले जाएगी, लेकिन नहीं ले पाई। यहाँ से मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी के थे, वो बहुत पीछे रह गए, वो तीसरे नंबर पर चले गए। इस सीट का समीकरण क्या है? देखिए, ओखला की जो विधानसभा सीट है, अमानतुल्लाह खान जैसा आपने बताया बहुत विवादों में रहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। उस इलाके में अमानतुल्लाह खान का जो है उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लोगों के बीच में उनका जो है दबदबा बना हुआ है। आम आदमी उनको ईडी के भी केसेस लगे, कई बार दिल्ली पुलिस ने भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुकाबला AIMIM से था, लेकिन AIMIM अभी दिल्ली में उतनी मजबूत नहीं है, बूथ लेवल पर जो है कार्यकर्ता बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए वोट बटा ज़रूर मुस्लिमों का, लेकिन उसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ नहीं और अमानतुल्लाह खान जो है वो सीट निकालने में कामयाब रहे और बड़े अंतर से जीते हैं, ये भी बड़ी बात है। दूसरी सीट गोपाल राय। जब आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे धराशायी हो रहे थे, तब गोपाल राय एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार पार्टी से जुड़े रहे, आंदोलन के समय से रहे। उन्होंने एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के खाते में डाली। बाबरपुर से एक ऐसा फैसला आया जो आम आदमी पार्टी को सुकून देगा। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के कोर टीम के हिस्सा हैं, लेकिन बनिस्बत आप देखें तो विवादों में कम रहते हैं, परिवहन जैसा बड़ा जिम्मा संभालते हैं। आखिर कैसे गोपाल राय इस सीट को बचा पाए, हम समझेंगे हरीश से। अनिल कुमार वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन फिर भी मार्जिन 15,000 से ज़्यादा वोटों का है। देखिए, गोपाल राय जो है बहुत मृदुभाषी हैं, हम लोग देखते हैं, लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आना पसंद नहीं करते। संगठन में आम आदमी पार्टी का जो संगठन है उसके लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर्यटन मंत्री रहे हैं और विवादों से दूर रहते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी बैठती थी तो 100 में से कोई 1 या 2 वाकया ऐसा होता था जिसमें बाबरपुर से जो मौजूदा विधायक भी हैं और अभी भी जो विधायक बन चुके हैं, डिसाइड हो गया है कि वो जीत रहे हैं, तो ये जो है उनकी छवि साफ थी, इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है। जब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे तब भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे और इसका फ़ायदा गोपाल राय को मिला है और वो उन गिने चुने मंत्रियों में शामिल हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। अगली सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी रही है, बल्ली मारान वही सीट है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। बल्ली मारान गालिब का ठौर रहा है, तो उन गलियों से जो ये जीत आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, फिर वही आम आदमी पार्टी को जो सीट्स इस बार मिल रही हैं उनमें पशुपति जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो या तो वो सीट्स हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट रही हैं या फिर वो सीट्स हैं जो त्रिलोकपुरी या सुल्तानपुरी, इस तरीके की जो कॉलोनीज़ हैं जहां SC वोटर्स की तादाद ज़्यादा है या जिसके आसपास झुग्गी बस्ती वाले वोटर्स ज़्यादा हैं, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। एक चीज़ और बल्ली मारान से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे कमाल बागरी साहब, वो दूसरे नंबर पे हैं, और कांग्रेस के जो बहुत कद्दावर नेता एक समय रहे हारून यूसुफ, वो भी इसी सीट पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे। उनके खाते में आप देखिएगा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हारून यूसुफ ने अपने बुरे से बुरे दौर में भी 13,000 से ज़्यादा वोटों अपने खाते में लाए हैं। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक, आप कहिए कि कुछ जो चेहरे हैं जहाँ से उम्मीदें नज़र आती हैं,
उनमें एक चेहरा। देखिए, हारून यूसुफ जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी जो है मंत्री थे, उनका कद बड़ा था उस दौर में भी। और हारून यूसुफ ने जो आसपास का इलाका है, वो जो कांग्रेस के समय जो छवि बनी थी शीला दीक्षित सरकार की और हारून यूसुफ की, ये उसी का रिजल्ट है। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से हिंदू कमल बागड़ी को उतारा था चुनाव मैदान में, इसलिए जो है मुस्लिम वोट बटा ज़रूर, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर है वही कमोबेश आम आदमी पार्टी का वोटर दिल्ली में बना है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। इमरान हुसैन जो है वो यहाँ पर जीते और हारून यूसुफ जो है वो पूरी कोशिशों के बावजूद भी तीसरे नंबर से आगे नहीं उठ पाए। जैसा कि नई दिल्ली सीट पर भी हमने देखा, संदीप दीक्षित तो हार भी स्वीकार कर चुके हैं नई दिल्ली सीट से। इसके बाद जो अगली सीट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर माजरा। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत जो हैं वो एक अच्छी जीत 15,000 से आसपास से ज़्यादा के वोट लेकर आए हैं। और इनका जो मुकाबला था बीजेपी के करण सिंह कर्मा से था और कांग्रेस यहाँ पर भी 7,000 के आसपास वोट लेकर आई है। तो ये जो सीट है, ये इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है सुल्तानपुर माजरा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुकेश कुमार अहलावत जो हैं, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जो गिने चुने जो मंत्री हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, उसमें मुकेश अहलावत भी हैं। बीजेपी के करण सिंह कर्मा यहाँ दूसरे नंबर पर आए हैं, कांग्रेस के जय किशन जो तीसरे नंबर पर है। जय किशन लगातार 3 बार वहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं सुल्तानपुरी से, कांग्रेस के जो हैं। लेकिन ये सीट जो है ये बीजेपी के लिए, पशुपति जी, एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने कभी भी कमल नहीं खिलाया। सुल्तानपुरी का जो इलाका सुल्तानपुर माजरा जिस सीट में पड़ता है, तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी जीत। और मुकेश अहलावत ने आरोप भी लगाया था कि उन्हें 15 करोड़ लेने का ऑफर जो है वो आया, एक फ़ोन नंबर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया था। लेकिन अब वो सब बीती बातें हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो है पूर्ण बहुमत है, आम आदमी पार्टी बहुत पीछे रह गई है। अगली सीट जो है जिस पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है वो है आपकी चांदनी चौक सीट। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का दिल जो है वो है, जहाँ सबसे बड़े कारोबारी वहाँ रहते हैं। तो इस सेक्टर में हमको लगता है कि जब बीजेपी की बयार थी, हो सकता था कि यहाँ पासा पलटना चाहिए था, लेकिन नहीं पलटा। सतीश जैन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस मुदित अग्रवाल ने 6,000 वोट से ज़्यादा हासिल किया। तो वो एक आप समझिए कि कांग्रेस के लिए ये कुछ चेहरे हैं जो जहाँ से आप जब कांग्रेस समीक्षा करेगी तो वो सोचेगी। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की जीत है पुनर्दीप सिंह सहनी की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चांदनी चौक की जो सीट है ना पशुपति जी, आप लोकसभा में देखेंगे या विधानसभा में देखेंगे, यहाँ से ज़्यादातर बार जो है वैश्य उम्मीदवार जो हैं, ज़्यादातर पार्टियां उन्हीं पर दाव लगाती रही हैं। लेकिन साहनी पर आम आदमी पार्टी ने दाव लगाया और साहनी ने उसको सही साबित किया है। अरविंद केजरीवाल और बाकी जो पूरी आम आदमी पार्टी का जो फैसला था, चांदनी चौक में व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस व्यापारी वर्ग के साथ साथ वहाँ पर वो परिवार जो हैं वो बहुत, जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, 100 साल 150 साल से वो परिवार जो हैं वो हैं, और साहनी उसी परिवार से आते हैं। ऐसा ही एक परिवार है, इसलिए साहनी को वहाँ पर बड़ी जीत मिली आम आदमी पार्टी से। मटिया महल अगली सीट, मटिया महल, जहाँ आम आदमी पार्टी ने बढ़त हासिल की, जीत दर्ज की और अच्छी खासी, करीब यहाँ का जो मार्जिन है 30,000 के आसपास वोटों का है। आले मोहम्मद इकबाल यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति इंदौरा को शिकस्त दी है और कांग्रेस फिर यहाँ 7-8 हज़ार वोट लेकर आती है। इस आले मोहम्मद इकबाल की जीत को मटिया महल से कैसे देखना है? ये मटिया महल भी वही पुरानी दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वही है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, उस पर ही पार्टी ने जो है दाव खेला था, विधानसभा चुनाव में उतारा था और आले मोहम्मद इकबाल ने जो है डिलीवर किया है खुद को, आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ बड़ी जीत दिलाई है। फिर एक बार वही फैक्टर कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, इसलिए वहाँ आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है और वहाँ बीजेपी जो उतना अच्छा नहीं कर पाई। एक अगली सीट तिलक नगर की,
तिलक नगर में जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी, उन्होंने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की श्वेता सैनी को वहाँ पर हार मिली है। ये जो इलाका है यहाँ पर करीब 10,000 से के फासले से जीत हार का फैसला हुआ है। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरे हैं, लंबे समय से उनसे जुड़े रहे हैं। जर्नैल सिंह और तिलक नगर ये क्या एक सिख कम्युनिटी का बेनिफिट आपको मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, वो फैक्टर वहाँ है। तिलक नगर जो विधानसभा है उसमें सिख कम्युनिटी के जो लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जर्नैल सिंह लगातार 3 बार पहले जीत चुके थे। ये उनकी चौथी जीत है आम आदमी पार्टी से। मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहाँ जो सैनी उम्मीदवार उतारा तो वो एक कोशिश रही होगी कि जो गैर सिख वोटर्स जो हैं उनका वोट एकजुट किया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा वोट जो है वो कांग्रेस के साथ भी बटा, और जर्नैल सिंह जो है वो क्योंकि पुराने चेहरे थे, ज़मीन पर उतरकर काम करते रहे हैं, इसलिए जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी से यहाँ बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अगली सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जो गई है, ये सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए इस समय एक उनको लग रहा होगा कि थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा जिसने संभाल लिया पार्टी को, नहीं तो जो एक तरफा सुनामी बीजेपी की है उसको रोकने की कोशिश जिन लोगों ने की, जो ताकत दिखाई जब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे हार रहे हों, तब किसी ने जीत दर्ज की हो तो वो मायने रखता है। प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के देवली सीट से जीत दर्ज की है। दीपक तंवर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ दूसरे नंबर पर। ये एक बड़ी बात है कि देवली में जो सीट आई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये बीजेपी प्लस की सीट है, और बीजेपी ने एक मौका दिया लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है कि वो भी यहाँ 10,000 के आसपास वोट मैनेज कर ले गई है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रेम चौहान फिर वही कि इन्होंने निगम पार्षद का जो चुनाव था उसमें बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, इसीलिए पार्टी ने उसे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक का टिकट दिया गया, और उन्होंने जो है वहाँ डिलीवर किया है। आप ये देखेंगे कि ये एक पूरा पैटर्न जैसा है कि जहाँ जहाँ भी पार्षदों को टिकट दिया और उन पर भरोसा जताया, पार्षदों ने डिलीवर किया है। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर नहीं लड़ रही थी, गठबंधन से लड़ रही थी, चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रही थी। चिराग पासवान ने वहाँ पर जो है उनके लिए सभा भी की थी, बहुत छोटी सभाएं जो होती हैं उसमें भी आए थे चिराग पासवान, लेकिन वोटर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाया और प्रेम चौहान पर दाव लगाया था आम आदमी पार्टी ने, प्रेम चौहान को जीत मिली। अब अगली सीट हम जो बात कर रहे हैं बदरपुर की, यहाँ से राम सिंह नेताजी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जीत दर्ज की है, अच्छी खासी बढ़त हासिल की और करीब 20,000 के फासले से एक जीत दर्ज की। यहाँ बीजेपी की तरफ से नारायण दत्त शर्मा, इन्होंने अच्छी फाइट दी, 40,000 से ऊपर का वोट हासिल किया। कांग्रेस के लिए यहाँ बहुत निराशाजनक स्थिति है कि वो 2,000 वोट भी यहाँ इस जगह पर नहीं जुटा पाई। तो बदरपुर की ये जीत कैसी? देखिए, बदरपुर का जो इलाका है, बदरपुर सीट जो है वो फरीदाबाद से सटा हुआ इलाका है। बदरपुर सीट पर जो स्लम वाला एरिया जो होता है वो है, और बदरपुर सीट पर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं दिल्ली में वो कॉलोनीज हैं, उसका वोटर बहुत ज़्यादा है। जनरली ये माना जाता रहा है कि जो स्लम वाला जो वोटर है वो पहले कांग्रेस के लिए वोट करता था और फिर वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ तो आम आदमी पार्टी के लिए वोट करता रहा, इसलिए राम सिंह नेताजी जो है यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। नहीं, जहाँ तक सीलमपुर की बात है तो वहाँ पर तो ये जो है उसमें अंतर नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह की त्रिलोकपुरी जैसी सीट की बात करते हैं जहाँ आपका मार्जिन बहुत कम रहता है, वहाँ आपके लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप कैसे इसको करते हैं। सीलमपुर में की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सीलमपुर में चौधरी जुबेर अहमद ने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत दर्ज की है और यहाँ मार्जिन वही 25,000 से ज़्यादा 30,000 के वोटों के करीब बनता है। अगर इसको हम देखें तो सीलमपुर एक आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद वाली सीट रही। यहाँ पर अनिल कुमार शर्मा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको शिकस्त मिली
अब अब्दुल रहमान जो है यहाँ कांग्रेस के, वो 10,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं। वही मैं कह रहा था कि कुछ सीटों पर तो आपको लगेगा कि हाँ ये गठबंधन जो है बिल्कुल अगर होता तो मार्जिन बढ़ जाता। मार्जिन बढ़ जाता है, या कुछ सीटों का 2-4 सीट ऐसी होती है जो फायदा हो जाता है। हाँ। और सीलमपुर सीट की जब हम बात करते हैं तो चौधरी जुबैर अहमद जो हैं वो चुनावों से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उनके पिता जो हैं मतीन अहमद, वो भी शीला दीक्षित की सरकार के समय कांग्रेस से विधायक रहे, लगातार जीतते रहे। और जुबैर अहमद का अपना जो वोट बैंक है वहाँ पर वो बड़ा वोट बैंक है। वो उस दौर में भी कांग्रेस से निगम पार्षद बन गए थे जब कांग्रेस से गिने चुने निगम पार्षद ही दिल्ली में चुने गए थे। तो जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी में आए, केजरीवाल ने उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करा और फैसला सही साबित हुआ। जुबैर अहमद ने बड़ी जीत दर्ज की है। ये तमाम सीटें जिनसे आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी मिली, उनकी साख बची। कुछ और सीटों के साथ हम फिर आएंगे, हरीश और मैं, पशुपति शर्मा, न्यूज़ कॉरिडोर्स के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट।